आज का हमारा वीडियो है बायोलॉजी का और उसमें चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर ट्रिक्स मोनोएडल्फस, डायाएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस एग्जाम्पल। तो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया डायाएडल्फस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो चलिए हम इसको किस तरह से लर्न करेंगे। उसके लिए यहाँ पे ट्रिक लिखा गया है चाय पे सीट, या दूसरा आप याद रख सकते हैं चाय पे साथ। चाय पे साथ याद रखें या चाय पे सीट याद रखें, जिसमें चाय के सी से हो गया चाइना रोज, पे से हो गया पी और सीट से हो गया सीट्रस। तो इसमें अब देख लेते हैं कौन किसका एग्जाम्पल है। चाइना रोज जो है मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल है और डायाएडल्फस का एग्जाम्पल पी और पॉलीएडल्फस का एग्जाम्पल सीट्रस। तो 2021 में डायाएडल्फस का एग्जाम्पल पूछा गया था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर रिकमेंड करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिक फ्लावर सिमेट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी नीट में जेई में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं सिमेट्री के आधार पे, फ्लावर का सिमेट्री। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लावर सिमेट्री। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जनरली इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया फ्लावर सिमेट्री को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। पहला होता है एक्टिनोमॉर्फिक, और दूसरा होता है जैगोमॉर्फिक, और तीसरा होता है असिमेट्री। असिमेट्री एनिमल किंगडम में आप पढ़े होंगे, उसी तरह है इसमें भी। तो समझ गए फ्लावर सिमेट्री कितने तरह का होता है। पहला होता है 3 तरह का होता है। पहला होता है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा जैगोमॉर्फिक और तीसरा होता है असिमेट्री। अब हम समझ लेते हैं जो एक्टिनोमॉर्फिक किसको बोलेंगे। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम सेंटर। मतलब है कोई भी फ्लावर हो उसको डिवाइड करने पे 2 इक्वल पार्ट में बराबर हो जाए, कोई भी प्लेन हो, सेंटर से उसको काटेंगे, अगर दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद जैगोमॉर्फिक किसको बोलेंगे। तो जैगोमॉर्फिक है फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय ओनली 1 प्लेन। ऐसा फ्लावर जिसको डिवाइड 2 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे बट सिर्फ एक ही प्लेन पर और कोई दूसरा प्लेन से नहीं, तो वह मेरा जैगोमॉर्फिक कहलाएगा। असिमेट्री है, ये इरेगुलर होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ये एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हो गया। क्या क्या एग्जाम्पल था? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और जैगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल केसिया, गुलमोहर, पी, बीन। और असिमेट्री का एग्जाम्पल मेरा होगा कैना, CANNA, कैना। असिमेट्री का एग्जाम्पल होगा कैना, इसको आप याद रखेंगे। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं जो किस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ट्रिक है मेरा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ट्रिक है MD को मिर्ची लगी। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ट्रिक है मेरा, यहाँ पे देखिए इसके सामने तीर है, ये ट्रिक है एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। MD को मिर्ची लगी। M से हो गया मेरा मस्टर्ड, D से हो गया मेरा धतूरा और चिली से मिर्ची लगी यानी चिली। क्लियर है? एक्टिनोमॉर्फिक के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया? MD को मिर्ची लगी, M से हो गया मस्टर्ड, D से हो गया धतूरा और चिली से चिली हो गया। ये मेरा एक्टिनोमॉर्फिक को याद करने का ट्रिक था। किस तरह से आप एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। क्या था मेरा? MD को मिर्ची लगी, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। अब हम जैगोमॉर्फिक की बात करते हैं। तो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाया है। एशिया में मेरे मोहुर मटर खाकर बीन बजाता है। क्या है ट्रिक? एशिया में मेरे मोहुर
मटर खाकर बीन बजाता है। तो यहाँ से एशिया हो गया मेरा कासिया, मटर से हो गया पी, और बीन से तो मेरा बीन हो गया, और मोहर से मेरा हो गया गुलमोहर। एग्जाम्पल तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ जैगोमॉर्फिक का और एक्टिनोमॉर्फिक का। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या था, एमडी को मिर्ची लगी, एम से मस्टर्ड, डी से धतुरा और चिली से चिली। उसके बाद जैगोमॉर्फिक की बात करेंगे तो इसका ट्रिक क्या मैंने बताया, एशिया में मेरे मोहूर मटर खाकर बीन बजाते हैं। एशिया से हो गया कासिया, पी से हो गया मटर से हो गया पी, बीन से हो गया बीन, और जी मोहूर से हो गया गुलमोहर। और ऑसिमेट्री का मैंने बता ही दिया, इरेगुलर शेप का होता है, उसका एग्जाम्पल एक ही है, एनसीईआरटी में भी बायोलॉजी में दिया गया है, कैना, CANNA ऑसिमेट्री। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एपोकार्पस एंड सिंकार्पस निमोनिक्स, जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर से है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एपोकार्पस का एग्जांपल लिखा गया है, लोटस, रोज, माइसीलिया। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, अलार्म। अलार्म आप लोग जानते हैं, LRM। अलार्म में ए हटा दीजिएगा, LRM रखिएगा। तो एल से हो गया लोटस, आर से हो गया रोज, और एम से हो गया माइसीलिया। तो ये हो गया एपोकार्पस का। अब दूसरा है सिंकार्पस। तो सिंकार्पस का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, टोमेटो, पेपेवर। इसके लिए ट्रिक आपको रखना है याद, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, आपको ये याद रखना है MTP। एम से हो गया मस्टर्ड, टी से हो गया टोमेटो, और पी से हो गया पेपेवर। तो ये मेरा एग्जांपल सिंकार्पस का हो गया। एक बार आप देख लीजिए, ये हो गया एपोकार्पस का। इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है LRM। और दूसरा है सिंकार्पस, इसके लिए आपको याद रखना है MTP। तो एम से हो जाता है मस्टर्ड, टी से होता है टोमेटो, और पी से हो गया पेपेवर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से नीट में, जेई में पूछा जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम्पल याद नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ इस वीडियो में बताऊँगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो आज का वीडियो मेरा है फिलोटैक्सी पे, जहाँ पे 3 तरह का फिलोटैक्सी आपको देखने को मिलेंगे NCERT में भी। तो सबसे पहला होता है मेरा अल्टरनेट, उसके बाद दूसरा होता है अपोजिट, और तीसरा होता है वर्ल्ड। इसका अल्टरनेट का एग्जांपल चाइना रोज, अपोजिट का कैलोट्रोपिस, और वर्ल्ड का लस्टोनिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं हो पाता है जो अल्टरनेट का एग्जांपल क्या था, अपोजिट का क्या था, वर्ल्ड का क्या था। तो अल्टरनेट का एग्जांपल चाइना रोज हो गया, और एक होता है मस्टर्ड। क्या होता है, मस्टर्ड, सॉरी। अल्टरनेट का 2 एग्जांपल होता है, एक चाइना रोज तो हो गया, दूसरा होता है मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड। अब अल्टरनेट का मतलब क्या है, जो जैसे इस तरह से पेड़ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे होगा। तो ये हो गया मेरा अल्टरनेट फिलोटैक्सी। उसके बाद अपोजिट एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस, और इसका पेड़ कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। अपोजिट, एक यहाँ पे होगा, एक इसके अपोजिट होगा, एक फिर यहाँ होगा, फिर एक इसके पीछे होगा, फिर एक इसके सामने, फिर एक इसके सामने। ये मेरा हो गया अपोजिट का, अपोजिट फिलोटैक्सी। क्लियर है। उसके बाद वर्ल्ड जो है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अल्स्टोनिया। ये एराइज 2 लीव्स, ये 2 लीव्स से एराइज होता है। कहने का मतलब, जैसे ये पेड़ है, एक यहाँ होगा, ठीक इसके नीचे एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, मतलब 2 लीव से एराइज है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये मेरा वर्ल्ड हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्स्टोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। उसके बाद हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ये तीनों फिलोटैक्सी को, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। तो यहाँ पे ट्रिक है मेरा, चाइना में काला स्टोन है,
चाइना से हो गया चाइना रोज, काला से कैलोट्रोपिस और स्टोन से हो गया अल्स्टोनिया। आप इस तरह से याद कर लेंगे, चाइना में काला स्टोन है, चाइना रोज हो गया तो मेरा अल्टरनेट हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया तो अपोजिट हो गया, और स्टोन हो गया तो वर्ल्ड हो गया यानी अल्स्टोनिया। तो अगर आपको मेरा यह ट्रिक पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड करें, उनको ज़रूर बताएं, और इसी तरह के ट्रिक मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का 3 तरह से उसको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को किया जा सकता है। पहला था स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा था रिस्पायरेशन और तीसरा था मैकेनिकल सपोर्ट। तो फूड, स्टोरेज ऑफ फूड और रिस्पायरेशन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, उसका एग्जाम्पल और उसका ट्रिक किस तरह से याद कर सकते हैं ये हमने कर लिया है। आज हम मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट है वही। तो इसका सपोर्ट वाला जितना भी एग्जाम्पल है उसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। CPU का वाटर से मिलन, उसको MELON इसको हिंदी में लिख दिए हैं। तो यहाँ से मेरा ट्रिक है CPU का वाटर से मिलन। तो C से मेरा हो गया कुकुम्बर, PU से हो गया पंपकिन, वाटर, और ये मेलन से हो गया मेरा वाटरमेलन। ये तीनों एग्जाम्पल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी सपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया। आपको क्या हो गया? सपोर्ट का एग्जाम्पल। आप ट्रिक क्या याद रखेंगे? CPU का वाटर से मिलन। तो C से हो गया कुकुम्बर, PU से हो गया पंपकिन, वाटर, और मेलन से हो गया मेरा वाटरमेलन। ये हो गया सपोर्ट का एग्जाम्पल। क्या सपोर्ट का एग्जाम्पल आप ट्रिक से याद कर लिए होंगे अब तक? CPU का वाटर से मिलन। क्लियर है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं शक्कर के बारे में, उसका भी एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शक्कर का एग्जाम्पल भी हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शक्कर से भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है नीट में। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, शांति का नाना एप्पल चूसता है या एप्पल खाता है। क्या है? शक्कर का एग्जाम्पल के लिए ट्रिक क्या है? शांति का नाना एप्पल चूसता है या खाता है। शांति से हो गया शांति यानी क्राइसेंथेमम, नाना से हो गया बनाना, और एप्पल से हो गया मेरा पाइनएप्पल, और चूसता यानी शक्कर हो गया वही शक्कर। तो एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? शक्कर का एग्जाम्पल ट्रिक क्या था? शांति का नाना एप्पल खाता है। तो शांति से हो गया मेरा क्राइसेंथेमम, शांति जो लिखा था SANTHE, शांति। तो ये क्राइसेंथेमम में यहाँ पे आता है, तो ये हो गया शांति यानी क्राइसेंथेमम। और नाना से हो गया मेरा बनाना, नाना में BA लगा देंगे, हो गया बनाना। और एप्पल में पाइन लगा देंगे तो पाइनएप्पल हो जाएगा। और शक्कर का मतलब खाता है, वही शक्कर हो गया। तो ये शक्कर का एग्जाम्पल हो गया। क्या था? शांति का नाना एप्पल खाता है। ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको शक्कर का सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। शांति से क्राइसेंथेमम, नाना से बनाना, एप्पल से पाइनएप्पल, और शक्कर से ये शक्कर हो गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी ट्रिक और उसका एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड जरूर करें। आज का हमारा वीडियो बायोलॉजी का है, जिसमें चैप्टर हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें टॉपिक है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी, इस पे 3 तरह का फिलोटैक्सी होता है।
तो इस तीनों पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में उसी एग्जाम्पल का ट्रिक्स बताऊंगा, निमोनिक्स बताऊंगा, किस तरह से आप उसको लर्न कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फिलोटैक्सी क्या है। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज नोन एज फिलोटैक्सी। लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है किस पे, तो स्टेम पे, तो उसी को फिलोटैक्सी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ फिलोटैक्सी जो है 3 टाइप्स का होता है, एक अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट और तीसरा वर्ड। अल्टरनेट किस तरह का फिलोटैक्सी होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है अल्टरनेट का डायग्राम, और इसका एग्जाम्पल लिखा गया है, क्या है, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। उसका नेक्स्ट अपोजिट है। अपोजिट का यहाँ पे देख लिए किस तरह से होता है फिलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस, गुआवा, ये 2 एग्जाम्पल है। और थर्ड है वर्ल्ड। इसका एग्जाम्पल एक ही है, जिसका एग्जाम्पल, थर्ड का एग्जाम्पल क्या है, अलास्टोनिया। तो अब इस एग्जाम्पल को हम किस तरह से लर्न करेंगे उसका मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक्स, सबसे पहले अल्टरनेट के लिए लिखा गया है, ट्रिक्स क्या है, मस्ट सन चाय। मस्ट सन चाय, मस्ट सन चाय क्या होता है, चाहिए बेटा चाय। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं मस्ट सन चाय, जिसमें मस्ट से एम से हो गया मस्टर्ड, सन से एस से हो गया सनफ्लावर, और चाय के सी से हो गया चाइना रोज। तो ये हो गया अल्टरनेट फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल को लर्न करने का। दूसरा है अपोजिट। इसके लिए ट्रिक्स क्या है, कॉल करो गोवा, कॉल करो गोवा। तो कॉल के सी से हो गया कैलोट्रोपिस, क्रो से कोई नहीं है, सेंटेंस पूरे करने के लिए लिया है, और गोवा के जी से हो गया गुआवा। तो ये हो गया अपोजिट फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल को लर्न करेगा। और तीसरा है वर्ड। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, हु ऑल, हु ऑल। तो हु के डब्ल्यू से हो गया वर्ल्ड, और ऑल के ए से हो गया अलास्टोनिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए फिलोटैक्सी को लर्न करेंगे। एक बार देख लीजिए, पहला अल्टरनेट का है मस्ट सन चाय, मस्ट के एम से मस्टर्ड, सन के एस से सनफ्लावर, और चाय के सी से चाइना रोज। दूसरा है अपोजिट। इसके लिए ट्रिक्स क्या है, कॉल करो गोवा, कॉल के सी से हो गया कैलोट्रोपिस, गोवा के जी से हो गया गुआवा। और वर्ल्ड का एग्जाम ट्रिक्स क्या है, हु ऑल, हु से हो गया डब्ल्यू से हो गया वर्ल्ड, और ऑल के ए से हो गया अलास्टोनिया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर रिकमेंड करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ट्रिक्स वाला प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। करीब 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑन थैलमस। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है, और जिसमें टाइप्स ऑफ फ्लावर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 2 भाग में डिवाइड किया गया था। उसके बाद सिमेट्री के आधार पे हम लोगों ने देखा था एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, उसका ट्रिक भी मैंने बताया था किस तरह से, उसका एग्जाम्पल याद करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो है पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑन थैलमस। क्या है, पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑन थैलमस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन इस 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पेरीगाइनस से। मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन क्या था। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ फ्लावर के आधार पर फ्लावर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस, और तीसरा है ईपीगाइनस। तो अब सबकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हाइपोगाइनस किसको कहते हैं, इसका मतलब है इफ़ अदर पार्ट्स फ्लावर प्रेजेंट बिलो द गाइनोसियम। अगर कोई फ्लावर गाइनोसियम पे प्रेजेंट है तो उसको हाइपोगाइनस बोला जाता है। तो हाइपोगाइनस में यह भी पूछ लिया जाता है, जो हाइपोगाइनस का ओवरी कैसा होता है। तो हाइपोगाइनस का ओवरी सुपेरियर होता है, इसका ओवरी सुपेरियर होता है। हाइपोगाइनस का ओवरी कैसा होता है, सुपेरियर होता है। और पेरीगाइनस क्या है, पेरीगाइनस आप बस इतना याद रखिए, इसमें ओवरी इसका हाफ इन्फीरियर होता है। पेरीगाइनस का ओवरी कैसा होता है, हाफ इन्फीरियर। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, बोला गया था जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग
ओवरी हाफ इन्फेरियर, और एक ऑप्शन में दे दिया था मस्टर्ड, पाम, और उसके बाद और 2-3 एग्जाम्पल था। तो इसका आंसर क्या होता? पाम, क्योंकि हाफ इन्फेरियर पेरीगाइनस का ही होता है। उसके बाद यूकलिप्टस है, सॉरी इपीगाइनस है। तो इपीगाइनस में ओवरी कैसा होता है? इसका ओवरी इन्फेरियर होता है। हाइपोगाइनस में ओवरी कैसा होता है? सुपेरियर। पेरीगाइनस में कैसा होता है ओवरी? हाफ इन्फेरियर। और इपीगाइनस में इन्फेरियर होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल बारी बारी से देख लेते हैं। हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड। अब इसको याद कैसे रखना है? हाइपोगाइनस के लिए ट्रिक भी है, और वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, MCB। हाइपोगाइनस के लिए MCB, M से मस्टर्ड, C से चाइना रोज, B से ब्रिंजल। और उसके बाद पेरीगाइनस का हो गया पाम, पीच, रोज। इसके लिए भी आप किस तरह से इसको याद रख सकते हैं? तो पेरीगाइनस के लिए आप याद रख सकते हैं PPR। P से हो गया पाम, P से हो गया पीच, R से हो गया रोज। ये हो गया मेरा पेरीगाइनस। उसके बाद इपीगाइनस का एग्जाम्पल है सनफ्लावर, गुआवा और कुकुम्बर। इसको भी आप इपीगाइनस का एग्जाम्पल क्या था? सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर। इसको आप ऐसे रख सकते हैं SGC, सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर। ये पोजीशन ऑफ फ्लावर के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। हाइपोगाइनस जिसका ओवरी सुपेरियर होता है, पेरीगाइनस हाफ इन्फेरियर ओवरी, और इपीगाइनस इन्फेरियर ओवरी। हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल MCB, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल। और पेरीगाइनस का एग्जाम्पल PPR, P से पाम, P से पीच, R से रोज। और इपीगाइनस का एग्जाम्पल क्या हो गया? सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर। अब हम इसका ट्रिक आपको दिखा देते हैं, हाइपोगाइनस का किस तरह से आपको याद रखना है। तो हाइपोगाइनस के लिए ट्रिक है चाइना के जाल में सरसों। हाइपोगाइनस के लिए आपको एग्जाम्पल किस तरह से याद रखना है? इसके लिए ट्रिक है चाइना के जाल में सरसों। चाइना से हो गया चाइना रोज, जाल से हो गया ब्रिंजल, और सरसों यानी मस्टर्ड। क्लियर है? हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल याद रखने के लिए चाइना के जाल में सरसों। चाइना से हो गया चाइना रोज, जाल से हो गया ब्रिंजल और मस्टर्ड। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने क्या बताया था? MCB। ये तो आप याद रख सकते हैं MCB। ये हो गया हाइपोगाइनस के लिए मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। तो बस आप अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड करें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको पहले सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज का हमारा वीडियो बायोलॉजी का है, जिसमें टॉपिक है प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल को निमोनिक्स और ट्रिक्स के हेल्प से किस तरह से लर्न करेंगे, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्लासेंटेशन किसको कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी नोन एज प्लासेंटेशन। कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स का। पहला होता है मार्जिनल, दूसरा एक्जाइल, तीसरा पेराइटल, चौथा होता है फ्री सेंट्रल और 5वां होता है बेसल। तो अब हम बारी बारी से सबके एग्जाम्पल को किस तरह से लर्न करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्लासेंटेशन हमारा है मार्जिनल। इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है पूल पे। इंग्लिश में पूल पे और हिंदी में भी पूल पे। पूल पे जैसे पूल क्या ब्रिज होता है ना, ब्रिज वही है पूल। तो पूल पे यानी ब्रिज पे। तो पूल के पी से हो गया पल्स और पे से हो गया पी। तो ये दोनों एग्जाम्पल होता है किसका? मार्जिनल का। तो इसका ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है एक्जाइल प्लासेंटेशन। इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है PTCOC। क्या है? PTCOC, जिसमें P से हो गया पोटैटो, T से हो गया टोमेटो, C से हो गया सीट्रस, O से हो गया ऑरेंज और C से हो गया चाइना रोज। आपको याद रखना है PTCOC। उसके बाद नेक्स्ट
पेराइटल प्लासेंटेशन है। इसके लिए आपको याद रखना है मैप सी, मैप यानी नक्शा, मैप सी, मैप के एम से हो गया मस्टर्ड, ए से हो गया आर्जिमोन और सी से हो गया कुकुरबिट्स, या आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं पेराइटल के लिए MAC, मैक, एम से हो गया मस्टर्ड, ए से हो गया आर्जिमोन और सी से हो गया कुकुरबिट्स। तो ये हो गया पेराइटल के एग्जाम्पल को लर्न करने का। और 4th नंबर में है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल के लिए आपको ट्रिक याद रखना है फालतू DP, फालतू से हो गया फ्री और DP से इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो D से हो गया डायंथस और P से हो गया प्राइमरोज। ये दोनों एग्जाम्पल फ्री सेंट्रल का होता है। उसका लास्ट है बेसल। बेसल के लिए आपको ट्रिक याद रखना है मेरी सुन, यानी आप किसी को बोल रहे हैं मेरी बात सुनो, तो वही है यहाँ पे मेरी सुन। या मिसेज बोले MS, लेडीज़ को बोला जाता है MS और जेंट्स को क्या बोला जाता है मिस्टर। तो आप दोनों याद रख सकते हैं MS या मेरी सुनो, जिसमें मेरी से हो गया मैरीगोल्ड और सुन से हो गया सनफ्लावर। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मार्जिनल के लिए आपको याद रखना है पुल पे, जिसमें पुल के P से हो गया पल्स और P से हो गया P, ये हो गया मार्जिनल का। एक्साइल के लिए आपको याद रखना है PTCOC, जिसमें P से पोटैटो, T से टोमेटो, C से सीट्रस, O से ऑरेंज और C से चाइना रोज। उसके बाद पेराइटल के लिए मैंने आपको बताया मैप C, मैप M से मस्टर्ड, A से आर्जिमोन और C से कुकुरबिट्स। उसके बाद फ्री सेंट्रल के लिए मैंने आपको बताया फालतू DP, D से डायंथस और P से प्राइमरोज। और बेसल के लिए मैंने बताया मेरी सुन या MS, तो मेरी से हो गया मैरीगोल्ड और सुन से हो गया सनफ्लावर। तो ये सारे एग्जाम्पल थे प्लासेंटेशन का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर रिकमेंड करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था लीफ फिलोटैक्सी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड का एग्जाम्पल और उसका ट्रिक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल का ट्रिक बताऊंगा, किससे आपको याद हो जाएंगे, सारे आसानी से याद हो जाएंगे। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे फूड स्टोर की। फूड स्टोर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ट्रिक देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ट्रिक लिखा हुआ है ट्रम्प PG कॉलेज में खाना खाते हैं। क्या ट्रिक है मेरा? ट्रिक है मेरा ट्रम्प PG कॉलेज में खाना खाते हैं। यहाँ पे खाता लिखा हो गया है, गलती है, खाते हैं। फूड स्टोर है, ट्रिक है ट्रम्प PG कॉलेज में खाना खाते हैं। तो यहाँ से मेरा एग्जाम्पल ट्रम्प से हो गया मेरा टर्मेरिक एग्जाम्पल, P से हो गया पोटैटो और G से हो गया जिंजर, कॉलेज COL से हो गया कोलोकेशिया, Z से हो गया जैमिन कैंड और खाते हैं फूड। क्या क्या फूड स्टोर में एग्जाम्पल क्या क्या हो गया मेरा? ट्रम्प PG कॉलेज में खाना खाते हैं। ट्रम्प से क्या हो गया मेरा? टर्मेरिक। P से क्या हो गया? पोटैटो। G से क्या हो गया? जिंजर। कॉलेज से क्या हो गया? कोलोकेशिया। और Z से क्या हो गया? जैमिन कैंड। क्या हो गया? जैमिन कैंड। और खाते हैं यानी फूड। स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल फूड स्टोर, सिर्फ फूड स्टोर के लिए, फिर रिस्पायरेशन के लिए अलग है और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए अलग है। तो सिर्फ हम इसमें मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉडिफिकेशन में फूड स्टोर की बात कर रहे हैं। जो कौन सा ऐसा आपको स्टेम मिलेगा जिसमें फूड स्टोर होता है। तो इसका ट्रिक था ट्रम्प PG कॉलेज में खाना खाते हैं। तो ट्रम्प से हो गया मेरा टर्मेरिक, P से हो गया पोटैटो, G से हो गया जिंजर और कॉलेज से COL से कोलोकेशिया, Z से जैमिन कैंड और खाना से फूड। तो ये मेरा स्टेम मॉडिफिकेशन का
एग्जाम्पल था ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और ट्रिक भी आपके सामने है। आप इस ट्रिक से स्टोर फूड के स्टेम मॉडिफिकेशन के सारे एग्जाम्पल को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइज, आज का हमारा वीडियो बायोलॉजी क्लास 11th का है और चैप्टर हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक हमारा है इन्फ्लोरेसेंस, एग्जाम्पल, ट्रिक्स विद निमोनिक्स। तो चलिए हम आपको बताएंगे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, और उसको निमोनिक्स से किस तरह से याद रखेंगे इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले देखिए इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है कहाँ पे, फ्लोरल एक्सिस में, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेसिमोज और दूसरा होता है साइमोज। तो रेसिमोज क्या है और साइमोज क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। रेसिमोज क्या है? ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग करता है। रेसिमोज कैसा है? कंटिन्यूसली ग्रोइंग। और रेसिमोज का जो फ्लावर है, दूसरा पॉइंट है फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल। ये दोनों पॉइंट आप रेसिमोज के लिए याद रखेंगे। रेसिमोज क्या है? कंटिन्यूसली ग्रोइंग करता है और इसका फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपीटल होता है। दूसरा है साइमोज। साइमोज कैसा है? ये लिमिटेड ग्रोइंग होता है। दूसरा पॉइंट है फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपेटल, और साइमोज का जो फ्लावर है वो अरेंजमेंट कैसा होता है इसका? बेसिपेटल होता है। साइमोज में आप याद रख सकते हैं BC, यानी साइमोज जो है वो कैसा अरेंजमेंट होता है? बेसिपेटल। अब मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जाम्पल और उसका ट्रिक्स। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेसिमोज का एग्जाम्पल लिखा गया है मस्टर्ड और सोयाबीन। ये 2 होता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल, मस्टर्ड और सोयाबीन। अब इसको ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे? यहाँ पे ट्रिक आपको दिख रहा है, मस्त सोया। जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो आप क्या बोलते हैं? मस्त है हिंदी में। तो वही मस्त है और सोया है। मस्त से हो गया मस्टर्ड, सोया से हो गया आपका सोयाबीन। तो ये ट्रिक से आप इसके एग्जाम्पल को आसानी से लर्न कर पाएंगे। क्या है? मस्त सोया। मस्त से मस्टर्ड और सोया से हो गया सोयाबीन। साइमोज के 3 एग्जाम्पल होते हैं। पहला है जैस्मीन, दूसरा है कैलोट्रोपिस और तीसरा है बोगनविलिया। तो ये 3 एग्जाम्पल होते हैं साइमोज के। अब इसका ट्रिक यहाँ पे देखिए लिखा गया है JCB। JCB आप लोग जानते हैं। तो JCB आप लोग जानते होंगे। आप सड़क जब बनता है तो उसमें JCB या कहीं पे कुछ हो जाता है तो JCB का काम होता है। तो JCB आप याद रखेंगे। J से हो जाता है जैस्मीन, और C से होता है कैलोट्रोपिस और B से होता है बोगनविलिया। तो इस तरह से हम रेसिमोज और साइमोज के एग्जाम्पल को आसानी से लर्न कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर रिकमेंड करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का किसी भी टॉपिक का वीडियो, ट्रिक और निमोनिक्स के साथ चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पे, आपको बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, आप देख सकते हैं।